अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं चैनल रेस ऑफ लर्निंग। तो आज हम हाजिर हुए एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर और ये है एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आज हमने डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में और प्लांट्स में क्योंकि एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो पहले नंबर पे हमने इसकी कंपोजिशन देखनी है कि जानदारों में या ऑर्गेनिजम्स में इसकी प्रोटीन्स की, लिपिड्स की कितनी कितनी मिकदार मौजूद होती है। तो इसमें प्रोटीन्स जो है यहाँ पे प्रोटीन्स 60 से 80%, 60 या 80% क्या चीज होते हैं, प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। सेकंड जो परसेंटेज आती है वो है जनाब लिपिड्स की। तो 20 से 40% परसेंटेज किसकी है जी, लिपिड्स की। ठीक है। और जो रेयर है, नायाब है या लिटिल ट्रेस मिकदार में जो चीज मौजूद है वो है जी आपके कार्बोहाइड्रेट्स आर द ट्रेस। हमने आगे स्ट्रक्चर इसकी देखनी है जिस तरह से यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके अंदर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की बात को वजाहत के साथ बयान करूंगा। तो ये होगी केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस तरह की स्ट्रक्चर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए। तो डिफरेंट अदवार में डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस पेश किए, मॉडल्स पेश किए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हुआ ये कि आपके सिलेबस में दो मॉडल्स या पूरी दुनिया में दो मॉडल फेमस है, वैसे तो कई हैं। तो ये दो हाइपोथेसिस या मॉडल्स कॉमन हैं और इसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो मॉडल्स, ये फर्स्ट है वो है जी यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यूनिट, जब यूनिट की बात आती हो तो एक मतलब एक वेल सीक्वेंस की बात हो रही है, इकट्ठा। यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में होता ये है कि जब इस यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बयान किया गया तो इसका मतलब ये है कि ऊपर प्रोटीन्स की लेयर मौजूद होती है। यूनिट मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ऊपर इस तरह से प्रोटीन्स की लेयर मौजूद है और सेंटर में इस तरह से पोलर एंड नॉन पोलर हेड्स लिए हुए लिपिड्स की लेयर्स मौजूद हैं एक सीक्वेंस के साथ। तो ये लिपिड्स सैंडविच्ड हो जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, अंदर की तरफ सैंडविच बना देते हैं, जिस तरह से सैंडविच खाने वाला है इसी तरह ये भी सैंडविच बना। दरमियान में लिपिड्स की लेयर्स दो, एक ऊपर एक नीचे, और ये ऊपर नीचे फिर प्रोटीन्स की मोटी या थिक तह होती है। तो ये क्या बन जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे डायग्राम की तरफ आए, ये ऊपर वाली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है ब्लैक कलर में, और उसके बाद ये ब्लू एंड ये जो टेल्स है ये है हाइड्रोफोबिक जोन। सेंटर में जो एरिया बन रहा है हाइड्रोफोबिक जोन, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक जोन है और ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर लविंग जोन है। ये वाटर को रिपेल करते हैं और ये वाटर को लव करते हैं। और नीचे में फिर हाइड्रोफिलिक जोन है जो कि वाटर रिपेलेंट है, इनके हेड्स वाटर को रिपेल करते हैं, ये जो है डॉट्स। तो ये हो गया यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये उससे रद्द कर दिया गया क्योंकि बाद में जो रिसर्चेस हुई तो वो उसके उल्ट थी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए जब स्टडी की गई तो ये चीज गलत साबित हुई, यूनिट मेम्ब्रेन वाला। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बर्तरी हासिल हुई। तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं या इसकी थोड़ी सी आपको समझ आ जाए, तफसील बताता हूं। इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये तह में या सीक्वेंस में नहीं होती, ये धब्बे नुमा सेंटर में आ जाती है और लिपिड्स की लेयर सीक्वेंस में मौजूद होती है। मतलब कि वहां यूनिट में था कि प्रोटीन्स की लेयर्स ऊपर नीचे मौजूद हैं, लेकिन इनमें क्या है, प्रोटीन्स की लेयर धब्बे नुमा सेंटर में या कहीं और जगह पे एडजस्ट हो जाती है, मोज़ेक नुमा। ठीक है, धब्बे नुमा, मोज़ेक का मतलब है धब्बे नुमा। तो इससे मुराद ये है कि प्रोटीन का कोई सीक्वेंस अपना नहीं है, लिपिड्स लेयर वैसी की वैसे मौजूद है
और ये एक आइसबर्ग की सूरत में जिस तरह से बर्फ किसी पानी के ऊपर तैरती है, तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जोन है, नीचे के हाइड्रोफिलिक जोन है, तो ये वाटर को रिपेल करते हैं और ये फिर ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आइसबर्ग इसे कहा जाता है। तो प्रोटीन, मैंने कहा प्रोटीन मोज़ेक की तरह धब्बे की नुमा सेंटर में या कहीं एडजस्ट होते हैं। तो ये देखें, ये एक ग्रीन कलर में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, ये सेंटर में मोज़ेक नुमा एडजस्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स यहाँ पे ऊपर इसके अटैच होते हैं और नीचे की तरफ फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स एंड ये है जी फास्फोलिपिड्स। ये जो सर्कुलर ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, और ये जो है टेल्स ये है फास्फोलिपिड्स की बनी हुई। यहाँ पे ये चीज जो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही थी, यहाँ पे परसेंटेज में या केमिकल कंपोजिशन में, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जड़ें या रूट्स निकली हुई हैं, और नीचे जो है ये वाला एरिया, ये है ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर, ये थिक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एक है फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर या मॉडल, ठीक है जी। तो ये मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए। नेक्स्ट इसका एक इसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये एक मतलब आपका होल हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब बजाय तो एक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, जी हमें पता चल गया ये स्ट्रक्चर है, सेल के ऊपर गलाफ है, लेकिन इसके फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं, पहले नंबर पे जो चीज हमारे सामने आती है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मेरी बात सुने गौर से, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जी बसेस हैं, वैगन्स हैं, कार्स हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रेलर्स हैं, ट्रक्स है, ये ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। पूरा इलाका जो है एरिया उसे सेल समझ लें, और ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है जी, आमदोरफ्त हो रही है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसी तरह ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बैरियर का काम करती है, एक ट्रैक या रास्ते का काम करती है, सेल के प्रिपेयर्ड मादा को, एंजाइम्स को या मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाती है, या जो चीजें सेल को चाहिए होती है वो बाहर वाले माहौल से अंदर सेल में लेके आती है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम करती है। सेकंड, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, या आपने वर्ड पढ़ा होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये अपनी मर्जी दिखाती है जी, स्टॉप, आपने नहीं अंदर जाना, थिकर मॉलिक्यूल्स को इसने नहीं जाने देना और स्मॉलर मॉलिक्यूल को इसने जाने देना है, एक छाननी का काम करना है। या दूसरे लफ्जों में जो चीजें सेल को चाहिए होंगी उन्हें अंदर जाने देगा, और जो सेल को नहीं चाहिए चीजें, थिंग्स नॉट रेडी टू सेल, उसे अंदर नहीं जाने देगा। तो ये सेमी परमिएबल की कैरेक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फीसद किसी चीज की मिकदार को बरकरार रखना। अब मैं आपको वजाहत करता हूं, सेल के अंदर प्रोटीन्स, राइबोसोम, फ्लूइड्स या साइटोप्लाज्म की अगर मिकदार ज्यादा है तो ये उन चीजों को पैकेज की सूरत में बाहर धकेलेगी या सेल ड्रिंकिंग हो जाएगी, या जिन चीजों की कमी है ये बाहर के माहौल से अंदर की तरफ ले जाएगी। तो दैट इज द मेंटेनेंस कैरेक्टर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट of substances from the higher one to lower concentration gradient through protein carrier molecules। किस चीज से? प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। प्रोटीन के अंदर से हायर से लोअर किस चीज का, सब्सटेंसेस का जाना क्या कहलाता है जी? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट का किरदारदार है। उसके बाद जी 5 पॉइंट जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एनर्जी की बात आ रही है इसमें, मतलब कि कोई चीज जोर लगा रही है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एनर्जी दरकार है। तो इसमें होगा ये, दो डेफिनेशंस बन सकती है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन टू अदर प्लेस
थ्रू यूज अप ऑफ एनर्जी एक होगी, या दूसरे लफ्जों में द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दे सकता हूं, एक जी ड्रम है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, ठीक है, और दूसरे के अंदर फिल है पानी, तो पानी तो भरे हुए से कम की तरफ आएगा, तो अगर हमने थोड़े से ज्यादा की तरफ पानी लेके जाना हो तो फिर इसके लिए हमें एनर्जी दरकार हो, कोई पंप वगैरह लगाएंगे, वो उसे सक करेगा और पानी को लेके जाएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, एनर्जी नीड करती है यहाँ पे, तो इसलिए इसे भी कहते हैं जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी को इस्तेमाल लाके ब्रोकार लाके चीजों की एशिया की आमदोरफ्त करवाना, तो क्या कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद छठे नंबर पे है 6 पॉइंट जो है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बड़े किस्म की मूवमेंट है, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी, या सेल के अंदर की तरफ बड़ी चीजों का सब्सटेंसेस का मूव कर जाना। इसकी दो कैटेगराइजेशंस हैं, एक है फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोज्ड हो जाना, खा जाना, किसी चीज को निगल जाना, किसी चीज को इनगल्फ कर जाना, क्या कहलाता है फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस्ड सब्सटेंस, फेगोसाइटोज्ड मटेरियल, ठीक है, सेल ईटिंग इसे कहते हैं बायोलॉजिकली। और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, मतलब जो चीजें लिक्विड में मौजूद है उनको पी जाना, और जो चीजें किसी भारी भरकम सब्सटेंस की सूरत में है उसे फेगोसाइटोज्ड कर देना। तो ये दो कैटेगराइजेशंस हैं, इस तरह से इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन की होती है और वो पैक हो जाती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, मैंने पहले आपको थोड़ी सी बात कही है कि ये एक ट्रैक का रूट का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहां पे भी ये बात क्लियर हो रही है कि ये नर्व इंपल्सेस की ट्रांसमिशन का काम करती है, ये ट्रैक प्रोवाइड करती है, न्यूरॉन्स वो जितने भी कनेक्शंस है इसके साथ अटैच होते हैं और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजिंग का काम भी प्रोवाइड करती है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, बल्कि ये दो लॉन्ग क्वेश्चन अलग से भी बन सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं और अलग से भी बन सकते हैं, मतलब फंक्शंस वाला आ रहा था और इसकी केमिकल कंपोजिशंस और ये मॉडल्स, ये वाले यूनिट मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये अलग से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपका आज का टॉपिक था, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वास्सलाम, अल्लाह हाफिज।